इंस्टा पे यूट्यूब चैनल बना के रखे थे और उन्होंने इसको मीन्स ऑफ इनकम बना रखा था। यहाँ आप सभी लोगों को आइडिया होगा कि जब एक सर्टेन नंबर से ऊपर जब फॉलोअरशिप चली जाती है तो आपको पैसा मिलता है उस पर, अगर आप कोई कंटेंट जो है वो अपलोड करते हैं। क्योंकि जब उसकी रीच बढ़ गई तो मुख्तलिफ जो कंपनियां हैं वो उसमें ऐड चलाती हैं। तो आपने देखा होगा जिन चैनल की जो है हैंडल्स में व्यूअरशिप ज़्यादा होती है, अगर वहाँ आप कोई वीडियो देखेंगे तो 5 मिनट की वीडियो में आपको 2 बार कोई ना कोई एडवर्टीजमेंट आपको मिलेगी। वो उन वीडियोस पे इसलिए है कि उनकी व्यूअरशिप ज़्यादा है, तो उस व्यूअरशिप का पैसा मिलता है। तो रफली जो मैंने 2-4 जो स्टंटबाज जिनसे मैंने जो इस तरह के स्टंटबाज थे, जब उनसे मेरा बात हुई तो तकरीबन 60-70 हज़ार से लेके 1 लाख रुपए के बीच में उनकी मंथली इनकम थी। तो वो पैसा कमा रहे थे और हमारे जो बच्चे हैं उनकी जान खतरे में, क्योंकि उनको देख के जो सेलिब्रिटीज हैं तो उनको देख के जो हमारे जो बाकी बच्चे भी हैं वो भी उन जैसा करने की कोशिश करते थे। तो जो तो ये इनोसेंट थे इनको तो हमने जैसा आपने किया भूपेंद्र जी ने के जाके समझाया, वैसे हम भी उनको समझाते थे, उनकी बात करते थे और उनके पेरेंट्स से बात करते थे फोन पे, और ताकि वो लोग सुधर जाएं, आइंदा ध्यान रखें। जो ये दूसरे वाले थे इन पे हमने FIR लगाई। इनफैक्ट 3 जो स्टंटबाज थे और उनका मुझे पता तभी चला जब मैं ट्रैफिक में आया कि कोई जानू स्टंट है, कोई अरमान राइडर है, कोई पता नहीं क्या है। तो मेरे बेटे को इनका अच्छा खासा पता था। तो जब उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की तो मुझे पहले उसी ने पूछा कि पापा आपने जानू स्टंट को पकड़ लिया, पापा आपने अरमान राइडर के खिलाफ FIR लगाया। तो मैंने कहा तुम कैसे जानते हो? कहाँ सब जानते हैं, हमारे जितने भी हमारी जनरेशन के बच्चे हैं वो सब उनको जानते हैं। तो उससे अंदाजा हुआ कि उनकी रीच कितनी ज़्यादा थी। तो दोनों तरीके से काम करेंगे, इस पे अवेयरनेस भी क्रिएट करेंगे, और अगर इस तरह के कोई स्टंटबाज जो आपको भी नज़र में आए, पता चले कि ये जो है ये रील इसलिए बना रहे हैं कि ताकि पैसे कमाने हैं और क्या कहते हैं रिपीटेड ऑफेंडर हैं, बार बार करते हैं, तो हमारी भी नज़र रहती ही है। लेकिन अगर आपकी भी नज़र रहेगी तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमें बताएं ताकि हम लोग उन पर भी उस तरह की सख्त कार्रवाई जो कर सकें। फारूक सर, आपने बताया कि जम्मू में आपने स्टंटबाजों पर कार्रवाई की है, और जिस तरह से आपने बताया कुछ ब्लॉगर जो है वो ब्लॉग बनाते हैं और उसमें जो है नुकसान जो है वो आम बच्चों का हो रहा है, तो किस तरह से कठुआ में भी कुछ ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो चैलेंज देते हैं इंस्टाग्राम पे ओपनली कि आप आए हमारे साथ रेस करें, तो कितना खतरा जो है बना हुआ है और इन पर किस तरह से शिकंजा जो है कठुआ की खासकर बात में कसा जाएगा? डेफिनेटली अगर इस तरह के कोई जो है, हमारी नॉर्मली तो कोशिश रहती ही है कि जो हमारी नॉलेज में आते हैं हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। इसमें 2 तरीक़ों से है। एक तो कुछ जो नए जो इनोसेंट बच्चे हैं जो सिर्फ अपनी जो है एक वो एडवेंचर जो है वो उसकी जो एक जो थ्रिल है उसको पूरा करने के लिए करते हैं, तो उनको जो है हम जो है उनके साथ जो है वो बात करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, उनके पेरेंट्स के साथ बात की जाती है ताकि उनको समझाया बुझाया जाए। लेकिन दूसरे जो आपने ब्लॉगर्स बोला जो जिनकी ह्यूज यानी जो है वो हाँ जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, जो उस पर डाल के खुद जो है वो बहुत सारा जो पैसा है वो कमाते हैं, और जो बच्चे हैं जो इनोसेंट बच्चे हैं उनको जो है वो ऐसा करने के लिए जो है वो उकसाते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ हम लोग जो है वो FIR भी लगाते हैं और उस तरह से जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं वो भी की जाती हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसा कोई भी जो हमारे जो है उससे अगर जो है वो बच गया हो रडार से, तो आप जो है वो ज़रूर हमारे साथ उसकी जो है इन्फॉर्मेशन शेयर करें और उसके खिलाफ कार्रवाई करें।